नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर जितेंद्र आयुष पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है आयुर्वेद की गुणों से भरी हुई औषधि जिसका नाम है दशमूलारिष्ट। दशमूलारिष्ट एक आसव आरिष्ट पद्धति से बनने वाली औषधि है जिसमें मुख्यतः 10 औषधियों के नाम पर उसका नामकरण हुआ है, परंतु उसमें बहुत सारी और भी औषधियाँ डलती हैं जो कि षाडंगधर संहिता मध्यम खंड में भी, सुश्रुत संहिता में, भाव प्रकाश, भेषज रत्नावली और कई जगह इसके द्रव्यों का और इसका वर्णन हमारे को मिलता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो भी मार्केट में दशमूलारिष्ट लेने जाते हैं कि मार्केट में बहुत सारे लोग इसको फीमेल टॉनिक के ही नाम से जानते हैं। ये दवा तो महिलाओं के लिए है, परंतु ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सही जानकारी सभी तक आयुर्वेद से संबंधित हम बांट सकें, शेयर कर सकें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो औषधि है ये केवल महिलाओं के लिए नहीं है, महिलाओं के साथ साथ हम इसको पुरुषों को भी दे सकते हैं और इसके बहुत से लाभ हैं जो अलग अलग बीमारियों में इसकी विभिन्न प्रकार की दवाइयों को ऐड करके हम इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों दशमूलारिष्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि दशमूलारिष्ट थोड़ी उष्ण प्रकृति की मेडिसिन है, थोड़ी हॉट मेडिसिन होती है क्योंकि इसकी जो तासीर है वो कफ और वात दोष हमारे शरीर में जो होते हैं उनका शमन करने के लिए उष्णता वर्धक है। तो इसका सेवन करते समय हमारे को ध्यान रखना है कि हमारे को किसी प्रकार की जो चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं करना है। जैसे जो व्यक्ति चाय का ज़्यादा सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं या अल्कोहल का यूज़ करते हैं, उन्हें इस के सेवन काल में उसको बंद कर देना चाहिए। साथ में जिनको एसिडिटी की समस्या है या ब्लीडिंग पाइल्स की समस्या है उनको भी इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। महिलाओं के अंदर जिन महिलाओं को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है या प्रेगनेंसी के अंदर ये बिल्कुल निषेध है इसका प्रयोग। हमारे को सावधानी ये रखनी है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को यदि उष्णता वाले लक्षण आते हैं तो उसमें हमें कामदूदा रस या प्रवाल पिष्टी और कुछ ऐसे द्रव्य जैसे जिनसे हमारी बॉडी के अंदर हीट कम हो वो इसके साथ में हमें ऐड करके देने चाहिए। इसका जो प्रयोग है दोस्तों वो हमारे शरीर के अंदर वात अनुलोमन करता है, हमारे जो जहाँ पर शौच होती है शौच को कम करता है, जो इन्फ्लामेशन हो जाती है बॉडी के अंदर उसको ठीक करता है। संहिताओं के अंदर विभिन्न प्रकार से इसका वर्णन मिलता है, बहुत सारे डिजीज़ के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, परंतु मैंने आपको जैसा बताया कि कफ और वात शमन के लिए मतलब बॉडी के अंदर यदि हैवीनेस है, इन्फ्लामेशन है या गैसियस डिस्टेंशन, ब्लॉटिंग, गैस की समस्या है तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता है और बहुत ही लाभदायक है। जैसे कि यदि किसी को कमर में दर्द रहता है, धातुओं का क्षय हो रहा है या इनफर्टिलिटी के पेशेंट हैं, उनके अंदर भी इसका बहुत अच्छा रोल है। 10 द्रव्यों के अंदर जो 10 द्रव्य इसमें प्रधानता डलते हैं, इम्पोर्टेंट द्रव्य हैं ये हर एक मेजर जो हमारे ऑर्गन्स हैं जैसे लीवर पर, दिमाग पर, हमारे गुर्दों पर और शरीर के संपूर्ण मुख्य अवयवों पर इसका प्रभाव बहुत ही लाभकारी है, परंतु सावधानियों के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। और हमारे को कमर दर्द के अंदर, इनफर्टिलिटी के अंदर और खांसी के अंदर यदि किसी व्यक्ति को वातज जन्यकाश है, सूखी खांसी आ रही है जिसमें बलगम निकल नहीं रहा है, उसमें इसका प्रयोग हम सीतोपलादी चूर्ण के साथ कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम है उसमें हम गोक्षुर आदि टैबलेट के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, अच्छे लाभ हमारे को मिले हैं। और हम इसको कटिशूल के अंदर, बैकेक के अंदर हम इसका प्रयोग त्रयोदशांग गुग्गुल या पुनर्नवादी गुग्गुल के साथ कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द के अंदर इसका प्रयोग योगराज गुग्गुल के साथ भी किया जाता है, विशेष सावधानियों के साथ, क्योंकि उष्ण द्रव्यों का सेवन करते समय हमें हमारी डाइट का ध्यान रखना होता है, हमारे खान पान का ध्यान रखना होता है। तो इस प्रकार से हमारे को खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ इसका प्रयोग हम बहुत सारी बीमारियों में कर सकते हैं। खांसी के अंदर जो मैंने बताया आपको, तालीशादी चूर्ण के साथ भी, सीतोपलादी चूर्ण के साथ भी इसका प्रयोग कई जगह किया गया है और अच्छा लाभ देखा जाता है। कमर दर्द के अंदर जब भी इसका सेवन करवाया जाता है उसमें हमारे को सावधानी ये रखनी है कि हमारे को उष्ण द्रव्य नहीं साथ में सेवन करने हैं। अगर ज़्यादा उष्ण द्रव्य हम सेवन कर रहे हैं तो उसके साथ जो मैंने आपको पहले द्रव्य बताए कि जिनसे हमारे बॉडी में हीट कम हो, ऐसे द्रव्यों का साथ में सेवन कराना है। दोस्तों दशमूलारिष्ट बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, परंतु बाजार में जो बेचने वाले हैं और ख़रीदने वाले हैं कुछ भ्रामक विज्ञापनों की वजह से उसे केवल फीमेल टॉनिक मानकर बांटा जा रहा है, जिसके कारण उसके जो और गुण हैं वो सामने नहीं आ पा रहे हैं।
मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत बार यूज़ करता हूं और देखता हूं कि दशमूलारिष्ट का रोल बैकएक में बहुत ही वंडरफुल है। और जो सूखी खांसी या पार्श्वशूल है, चेस्ट पेन है, जिन व्यक्तियों को गले में दर्द है, चेस्ट पेन है, और बुखार के अंदर इसका बहुत अच्छा रोल बताया गया है। सुश्रुत संहिता के अंदर भी और भेषज रत्नावली के अंदर भी इसको एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और वाजीकरण द्रव्यों के अंदर इसको बताया गया है, जो कि हम इनफर्टिलिटी में इसको यूज़ कर सकते हैं, फीमेल इनफर्टिलिटी में भी, मेल इनफर्टिलिटी में भी। साथ में और द्रव्यों के साथ इसका प्रयोग बहुत ही गुणकारी है। और मैंने अपने प्रैक्टिस में, अपने निजी जीवन में, अपने जो पेशेंट्स आते हैं उन पर इसका प्रभाव बहुत अच्छा देखा है। और डिजीज़ के अंदर भी बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट हैं फीमेल टॉनिक के तौर पे। जो भी पीएनसी का पीरियड होता है, जो प्रसूता अवस्था होती है, जब महिला किसी बच्चे को जन्म देती है, माँ बनती है, तो उसके गर्भाशय शोधन के लिए यूट्राइन जो मसल्स हैं उनको ताकत देने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। साथ ही जिनको स्पॉटिंग होती है, कम ब्लीडिंग आती है या ज़्यादा ब्लीडिंग आती है, डिस्मेनोरिया के कंडीशन है, तो उसमें भी इसका प्रयोग देखा गया है कि बहुत ही लाभकारी है। तो इस प्रकार दोस्तों बताने का और समझाने का मेरा इस वीडियो से उद्देश्य यही था कि कुछ भ्रांतियाँ मार्केटिंग स्तर पर या वैसे फैल जाती हैं, परंतु आयुर्वेदिक औषधियाँ बहुत ही लाभदायक हैं और वो सभी के लिए लाभदायक होती हैं, परंतु उनके द्रव्यों का ज्ञान होना और किस दोष में, किस अवस्था पर कौन सा द्रव्य यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग है। तो आप सभी को हमारे दी गई जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।